जी। हमारी किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, और उनमें हमारा सारा सोल्यूशन उनसे है। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हुआ, मनी प्रॉब्लम हुई, बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होना हुआ, या फिर हमारी हेल्थ में या हम खुद का ऑरा हमें नेगेटिव लगने लगता है, कभी कभी लेजीनेस, तो ये सब हम अपनी किचन से बैलेंस कर सकते हैं। आज मैं यही बताऊंगी कि किचन से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी कि हम अपने 9 प्लैनेट्स कैसे 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। हेलो सर, स्लाइड। देखिए, हम जब अपने प्लैनेट्स की रेमेडी करते हैं, प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है? वो हमारी कुंडली से, प्रेडिक्शन से पता लगता है कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अ, बहुत एग्रेसिव हो रहा है और कौन सा प्लैनेट हमारे लिए कमजोरी पैदा कर रहा है। जैसे बहुत लोग कहते हैं सूर्य आपका उच्च का हो गया है, सूर्य नीच का हो गया है, या सूर्य बहुत एग्रेसिव है। तो इन्हीं प्लैनेट को बैलेंस कैसे करना है? जैसे 9 प्लैनेट है, हमारे सन है। सन को, अगर सन एग्रेसिव बहुत ज्यादा हमारे कुंडली में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो भी ये बैड इफेक्ट देने लगता है, और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तब भी ये बैड इफेक्ट देने लगता है। तो हम अपनी किचन से इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है। सबको पता है सूर्य को जल देना, जल ऑफर करना। जल में रोली एंड मीठा डाल के जल ऑफर ऑफर करते हैं सन को, सन को बैलेंस करते हैं। बट इसका एक और बहुत इजी सा आपकी किचन में है, जैगरी, गुड़। अगर किसी का सन डिसबैलेंस है और वो अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप रोज अ, गुड़ का पानी पिए, जागरी डाल के पानी पिए, जिससे। और अपनी किचन में आप ब्राउन शुगर जरूर रखें। ब्राउन शुगर सूर्य का रूप होती है। अगर हमारी किचन में ब्राउन शुगर है तो ये हमारी सूर्य को बैलेंस करता है। जैसे सूर्य होता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन हमें मान सम्मान नहीं मिलता है। वो घर में भी हो सकता है, वो हमारे ऑफिस में भी हो सकता है, सोसाइटी में भी हो सकता है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए कि हमें मान सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाए? तो अपने पर्स में आप कॉपर का एक कॉइन रखिए। जिससे क्या होगा? आपका सूर्य आपके पास रहेगा, टच रहेगा, और वो अपनी वाइब्रेशन से आपकी सूर्य की वाइब्रेशन को इनहेंस करेगा आपके ऑरे में। जिससे आपका समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में मान सम्मान, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। सूर्य बहुत उच्च का है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है आपकी कुंडली में, तो दान करिएगा। बहुत सारी जगह मैंने क्या देखा है, सूर्य कमजोर है, दान कीजिए। सूर्य अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तब भी दान कीजिए। नहीं, अगर हमारी पास कोई चीज नहीं है, हमारा कमजोर है, तो हमें उसका दान नहीं करना है। हमें उसको अपनी ऑरा में, अपने पास लाना है। जैसे कि सूर्य का कमजोर होना, तो हम उस चीज को अपने आप में लाएंगे, हम उसका यूज करेंगे, ना कि हम उसका दान करेंगे, क्योंकि वो चीज हमारे पास है ही नहीं, कम है। तो हम उसका दान नहीं करेंगे, हम उसको अपने अपने ऑरा में, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, अपने साथ उसकी रेमेडी करेंगे। सूर्य को का दान हम कब करेंगे? जब हमारा सूर्य हमें बैड इफेक्ट दे रहा होगा। तो जैसे मसूर दाल है, जब हमारा सूर्य हमें बैड इफेक्ट दे रहा है, तो हम सूर्य का क्या, मसूर दाल का क्या करेंगे? दान करेंगे। हम गुड़ का, जैगरी का दान करेंगे। अगर सूर्य हमारा कमजोर है तो हम रेड तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक करेंगे। तो ये चीजें
बस ये चीजें समझनी है कि हमारा प्लानेट हमसे क्या चाह रहे हैं, कि वो एग्रेसिव है या वो कमजोर है। रेमेडीज करने का एक बेहतरीन तरीका यही है। नेक्स्ट आता है मून। मून जब डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है, कमजोर होता है, तो बहुत ज्यादा बंदा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और अपने डिसीजन नहीं ले पाता, बैलेंसिंग नहीं कर पाता है, चीजों को बैलेंसिंग नहीं कर पाता है। अब अगर बैलेंसिंग नहीं होगी चीजों में तो प्लानिट और हमारी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल हो जाएगी, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्लैनेट्स को जानना कि वो हमें बैड इफेक्ट दे रहा है, बहुत एग्रेसिव है या फिर बहुत कमजोर है। तो जैसे अगर बहुत एग्रेसिव है तो हमें क्या करना है, उस चीज का डोनेट करना है। आप मिल्क और राइस की खीर बनाइए और उसको डोनेट करिए। अगर वो कमजोर है और वो कमजोरी के कारण बैड इफेक्ट दे रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें हमें दूध को दान नहीं करना है। फिर हमें चांदी की चीजें पहननी है, वाटर वेस्ट नहीं करना है। और वाटर को क्या करना है, हमें जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा का टाइम होता है, हमें उस वाटर को पूर्णिमा के दिन एक कांच की बोतल में भर के चांद की रोशनी में रखना है फुल नाइट। और फिर उसको जब भी आपका मूड स्विंग्स हो या फिर आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वो पानी पीजिए। एक गिलास में एक ढक्कन पानी डालिए और फिर उसको कंटिन्यू एक महीने तक यूज करिए उस पानी को। तो ये आपका वाटर चार्जिंग हो जाएगा और ये आपका मून बैलेंस करेगा। राइस, राइस को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। मिल्क की चीजें डोनेट तब करनी है जब आपका मून नीच का हो जाए या फिर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट दे रहा है, तब। तो ये हमारा मून का हो गया। चांदी के गिलास में पानी पीजिएगा अगर ज्यादा डिप्रेशन है तो। ठीक है। नेक्स्ट आया है हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या है, जुपिटर गुरु, माता पिता। जिसका गुरु अच्छा होता है उसका सब अच्छा होता है। कहते हैं ना, जिसका हाथ गुरु ने पकड़ा होता है वो कभी गिरता नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी जुपिटर की रेमेडीज करना, गुरु को अपने स्ट्रांग बनाना। ठीक है। अगर गुरु स्ट्रांग नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में बढ़ जाता है, हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, डिसीजन उलट पुलट ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग के कारण सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हल्दी, हल्दी का टीका लगाना है हमें एवरी थर्सडे। जिसका जुपिटर बहुत एग्रेसिव है उसको क्या करना है, काऊ को केला खिलाना है, चने की दाल, रोटी और गुड़ खिलाना है। और वुड एलिमेंट, जुपिटर क्या है, वुड एलिमेंट है। अगर कमजोर है तो वुड एलिमेंट को अपनी बॉडी से टच रखें। कौन कौन सा वुड एलिमेंट होता है, रुद्राक्ष हुआ, तुलसी की माला हुई। ये वो लोग पहन सकते हैं जो नॉन वेज और ड्रिंक अल्कोहलिक नहीं है। और जो अल्कोहलिक हैं और नॉन वेज लेते हैं वो वुड का पैन यूज कर सकते हैं। थ्री मिसिंग है, ओके। अगर आपका थ्री मिसिंग है तो आप वुड एलिमेंट को अपनी बॉडी से टच करके रखिए। वुड की टेबल है उस पे ही रख के भोजन करिए, गुरु का सम्मान करिए और माता पिता की सेवा करिए। ये वुड, ये जुपिटर, माता पिता, इन और गुरु, इनका सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। एवरी थर्सडे अगर मिसिंग है तो आप चने किसी भी चीज का दान नहीं करेंगी। अगर मिसिंग है तो वो चीज अपने में यूज करेंगी, जैसे हल्दी का तिलक लगाना हुआ, गाय को केला खिलाना हुआ और चने की दाल, केले के ट्री को जल ऑफर करना हुआ हल्दी वाला। और एवरी थर्सडे
आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है अगर जुपिटर कमजोर है तो। अपने मेन गेट पे हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। और कमजोर है तो चंदन का, हल्दी का तिलक जरूर करें। और अग्रेसिव है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, या बहुत ज्यादा कुंडली में डिस्टर्ब है, तो आप दान कीजिए। काऊ को केला खिलाइए, चने की दाल का दान कीजिए आप। नेक्स्ट आता है राहु। अब एक बात और है राहु के लिए कि राहु कलयुग के देवता हैं। शनि राहु कलयुग के देवता हैं, पैसा राहु ही देते हैं, तो इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है। कि मिसिंग को आप क्वेश्चन आंसर जरूर लूंगी मैं आपके। लास्ट में आपका क्वेश्चन आंसर का 15 मिनट का मैं आपका लूंगी, 15 से 20 मिनट का। तो आप सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकती हैं। ठीक है। जितना भी कोई मिसिंग है या अग्रेसिव है या जो भी है, या कोई भी प्रॉब्लम है, लास्ट के 15 से 20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर का लेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। अभी फोर राहु का है। राहु जब डिस्टर्ब होता है तो हमें अर्श से फर्श तक लाता है। लेकिन जब बहुत बैलेंसिंग होता है, अच्छा होता है, तो फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। तो इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कैसे पता लगेगा राहु आपका डिस्टर्ब है? तो डेट ऑफ बर्थ से, कुंडली से आपको पता लगेगा, प्रेडिक्शन से पता लगेगा। देन जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे और फाइनेंशियली आपको अप्स एंड डाउन चलता है, रुक जाता है, अच्छा होता है, खराब हो जाता है, तो चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो आप, जब आपको पता लगे कि राहु बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो आप ये रेडिश का दान कीजिए। काले तिल और मिल्क शिव जी पर चढ़ाइए एवरी मंडे। देन आप क्या करेंगे? इसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे, नारियल पानी डोनेट करेंगे। कच्चा कोयला, अगर ये आपको बहुत बैड इफेक्ट दे रहा है और आपके घर में भी बहुत ज्यादा कलेश है, तो आप कच्चा 1.25 किलो कोयला एक काले कपड़े में बांध के बहते पानी में इसको छोड़ के आइएगा। ठीक है। ये राहु की बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। अगर इट्स फास्ट, ओके ओके, मैं धीरे धीरे करती हूँ, ठीक है। देन देखिए, अगर राहु ज्यादा अग्रेसिव है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको पता है हमारा राहु डिस्टर्ब है कुंडली में, तो आपको क्या करना है? आपको रेडिश का दान करना है। ठीक है। आपको क्या करना है? तिल और मिल्क एवरी मंडे शिव जी पर अर्पण करने हैं। वहीं पे बैठ के आपको गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना है, नारियल पानी डोनेट करना है। एंड कच्चा कोयला, सब जानते हैं कच्चा कोयला ब्लैक कलर का होता है। इसको 1.25 किलो लेना है और इसको ब्लैक कपड़े में बांधना है। और जिनका भी राहु डिस्टर्ब है, इसको बहते पानी में छोड़ना है। ठीक है। ये आप राहु को बैलेंसिंग कर सकते हैं। देन धुआं, अपने घर में धुआं बिल्कुल ना करें। जिनके घर में बहुत डार्क रहता है, सब कुछ रहता है, वो चीजें राहु ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो देन इस चीज से बचिए। नेक्स्ट आएगा मरकरी, बुध, ग्रोथ, बिजनेस और कम्युनिकेशंस। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत शाय होते हैं, उनका मरकरी डिस्टर्ब होता है। बहुत लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बैलेंसिंग मरकरी होता है। एंड जो लोग बहुत बोलते हैं, सुनते नहीं हैं किसी की भी, उनका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। देन हमें क्या करना है मरकरी को बैलेंस करने के लिए? अगर आपको मरकरी बहुत ज्यादा है,
आपकी कुंडली में। और आपकी पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, वैसे ही जाता है। तो आपको क्या करना है, चिड़ियों को, ट्यूसडे है, ट्यूसडे को क्या करिए, हरी मूंग भिगा के रखिए और वेनसडे मॉर्निंग में उनको चिड़ियों को खिलाइए। चिड़ियों को खिलाइए, काऊ को खिलाइए। आपको इनको खिलाना है इन्हें। एंड धनिया हो या पुदीना हो, आप इसको लीजिए और इसको काऊ को खिलाइए धीरे धीरे। मैं कहती हूँ ये पैरासीटामोल नहीं है कि आधे घंटे में, एक दिन में या 2 दिन में आपका बुखार उतर जाएगा और आपकी ये चीजें ठीक हो जाए। बट ये किचन रेमेडी जो है ना, ये आपको ना ऐसे काम करती हैं जैसे हल्की हल्की बारिश में जमीन में पानी की मात्रा पूरी हो जाती है और तेज बारिश में नहीं होती है। सेम उसी प्रकार ये रेमेडीज वर्क करती हैं। आप इन्हें कंटिन्यू करेंगी ना, तो आपके विद इन 3 मंथ आप इनका रिजल्ट देख पाएंगे, और बहुत अच्छे से। प्लांटिंग कर सकती हैं आप वीनस के लिए, वो सॉरी मरकरी के लिए। देन आता है वीनस। वीनस, शुक्र। शुक्र की आज की डेट में सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। वीनस सबको चाहिए, ब्यूटी भी सबको चाहिए। तो अगर आपका कमजोर है कुंडली में वीनस, शुक्र कमजोर है, तो नहाने के पानी में रोज वाटर डालिए, दही से नहाइए। ठीक है, रोज का ही परफ्यूम लगाइए आप अपने वीनस माउंट पे। रोज का परफ्यूम लगा के या रोज वाटर लगा के आप ओम शुक्राय नमः 11 बार चैंटिंग करिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। खीर बनाइए अपने घर में और अपने घर में सबको खीर खिलाइए। खीर में थोड़ा केसर भी डालिए। और अगर भी पर्स में पैसे नहीं रुकते हैं तो हरी इलायची को अपने पर्स में रखना स्टार्ट कीजिए। अपने पर्स में रखिए, पॉकेट में रखिए। ये तब करिए जब आपका शुक्र डिस्टर्ब है। गोल्ड पहनिए, वीनस को अट्रैक्ट करने का सारा जो भी है ये करिए। अगर वो कमजोर है तो, अगर वो बैड इफेक्ट दे रहा है आपको, बैड इफेक्ट कैसे पता लगेगा बैड इफेक्ट दे रहा है? बैड इफेक्ट ऐसे पता लगता है कि वीनस पैसा तो फिर आएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं। हमारा माइंड गलत चीजों में पैसा खर्च करने के लिए होगा, पैसा गलत चीजों में जाएगा। तो देन ये होता है वीनस का खराब होना। और वीनस का कमजोर होना होता है कि पैसा आता ही नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोरी है, ये होता है वीनस का कमजोर होना। तो आप ये सारी चीजें करिए। आप नहाने के पानी में दाल चीनी और गुलाब जल मिला के नहाइए, फिर आप इसके रिजल्ट देखिए। 43 डेज के बाद आप इसके रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट है केतु। केतु जब डिस्टर्ब होता है ना, तो हमारे बॉडी के निचले पार्ट में पेन दिखाई देता है, डिटैचमेंट वाली फीलिंग्स आती हैं। अगर किसी के साथ ये सब है, ये केतु का खराब होना है, तो आप डॉग को फीडिंग कराइए, मिल्क, ओनली मिल्क विदाउट शुगर। वाइट चीजें आप डॉग को फीड कराइए। काले तिल, सॉरी सफेद तिल। काला तिल जो होता है ना वो राहु, और सफेद तिल जो होता है वो केतु। तो सफेद तिल आप डोनेट करिए। इसमें सबसे अच्छी बात, ये सबसे अच्छा इसका उपाय क्या है, आप केसर और चंदन का तिलक अपनी नाभि पे लगाइए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर किसी का केतु डिस्टर्ब है तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है शनि। हेलो। हाँ, थैंक यू सर। नेक्स्ट है शनि। शनि का बहुत सारे लोग शनि से डरे हुए होते हैं, शनि डिस्टर्ब है। हाँ, बात डरने की भी है, बट बैलेंस करने की है। चीजें अगर हमें पता है हमारी कुंडली में ये डिस्टर्ब है, तो बैलेंसिंग करने की है। अब काले उड़द हुए,
काले उड़द शनि का ही एक रेमेडी है। अगर शनि बहुत ज्यादा आपको पीड़ा दे रहे हैं और आपको पता है, तो आप काले उड़द दान करिए। अगर, और ये शनिवार के दिन करिए, ये उन लोगों को करिए जो मजदूर लोग हैं, हार्ड वर्कर हैं। आप उन्हें ज्यादा करें, फोर्थ क्लास वाले लोग हैं, आपके घर में जो काम करने वाले आती हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। लौंग, आप शनिवार के दिन शाम को कपूर और लौंग का अपने घर में धूनी करिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। या फिर आप क्या करिए, आप 5 लौंग, दिए में सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, आप दिया जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। ये आप करिए। देन आया है काली मिर्च। आप चाय में काली मिर्च डाल के पीजिए। आप शनिवार के दिन अपने यहाँ काम करने वाली हो, या फिर आप किसी लेबर, बहुत हार्ड वर्कर हैं और लेबर हैं, तो आप काली मिर्च चाय में डालिए और उनको चाय पिलाइए। तेल, ऑयल, सरसों का तेल। सरसों में सरसों के तेल अगर आपको बैड इफेक्ट दे रहा है, ये मैं उस उन चीजों को कवर कर रही हूँ, तो आप क्या करिए, आप सरसों के तेल में बनी हुई चीजें, जैसे समोसा हुआ, डीप फ्राई चीजें, आप लेबर वाले लोगों को, फोर्थ क्लास वाले लोगों को, इन्हें आप खिलाइए। आपका शनि बहुत अच्छे इफेक्ट कब देना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगेगा। 8 सैटरडे तो आप करिएगा ही करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका माश। दालचीनी, मसूर दाल, ऑरेंज, ऑरेंज कलर की जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी माश, मंगल के उसमें आती हैं ग्रह में। टैगरी हुआ, रोस्टेड चना हुआ। जब हम बहुत एग्रेशन फील करते हैं, बहुत एग्रेशन, छोटी छोटी बात पर मूड स्विंग्स होना है, या हमारा जो मंगल है हमें बैड इफेक्ट दे रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें एवरी मॉर्निंग दाल चीनी का पानी पीना है, या फिर चाय में दाल चीनी डाल के पीजिए। दाल चीनी को रुमाल में बांध के अपने पास भी रख सकते हैं, ये आपके मंगल को बैलेंस करेगा। मसूर दाल को डोनेट करिए। अगर एग्रेशन है, अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो अगर कमजोर है, तो आप इसको यूज करिए। जैसे डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, तो उनका मंगल थोड़ा कमजोर होता है, तो उन्हें ऑरेंज कलर को बियर करना है, पहनना है। गुड़ का दान कीजिए। एंड चने, चने और गुड़, ये बंदरों को जरूर जिलाएं। इनसे क्या होगा, आपका मंगल बैलेंस होगा। और ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, वो हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। ये 9 प्लानेट हैं। ये घर की किचन से ही हम बैलेंस कर रहे हैं, तो ये बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी चीजें पॉजिटिव वे में होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत आसानी से। अब गुड़ है, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, मंगल उनका बहुत डिस्टर्ब है, बहुत लड़ाई झगड़े चोट पीट, तो आप ट्यूसडे में उनसे बोलिए, आप गुड़ मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान करवा दीजिए। बहुत इजीली ये बैलेंस हो जाएंगे, बहुत इजीली। एंड अगर ये ज्यादा कमजोर है, 9 नंबर आपका बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके पैर के सिंदूर लेके आइए घर पे, और उस बच्चे का तिलक कीजिए जिस बच्चे का मंगल कमजोर है। या फिर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऑरेंज कलर का सिंदूर हनुमान जी के पैर का आप चढ़ाइए भी, और वहां से लेके भी आइए, और पूरे हफ्ते उससे टीका कीजिए। आपकी चीजें बहुत जल्दी इजीली
बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेमन पाउडर, दालचीनी। बस तो ये मसाले जो होते हैं ना, इनका सबसे अच्छा है आप प्लास्टिक में बिल्कुल ना रखें। हमारी किचन में आजकल प्लास्टिक के डब्बे बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, फाइबर के। तो आप मसालों को बिल्कुल भी प्लास्टिक के डब्बों में ना रखें, क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन है ना, वो खत्म हो जाती है, इनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात, इन्हें प्लास्टिक के डिब्बे, अगर आज ही आपके मसाले प्लास्टिक के डब्बों में हैं तो आप उनको चेंज करिए। वो दिखते रहने चाहिए कांच में। देन एक टोटली एक गरम मसाला आता है, एक फुलफिल, एक नाइन प्लानेट की एक और सिंपल सी रेमेडी है कि आप गरम मसाला खरीद के लाएं और घर पे आके उसको पीसें और उसको कांच के जार में भर के रखें। और जब आपकी सब्जी बन जाए, या दाल सब्जी जो भी आप बना रहे हैं गैस पे, तो गैस को जब बंद करें, गरम मसाला तब डालें। ये भी मिले जुले जो जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके घर के, सारे लोगों के लिए है, जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं, ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप जब भी खाना बनाए, गरम मसाला गैस बंद करके, स्टोव बंद करके तब डालें। आप विद इन 3 मंथ्स में आप इसका रिजल्ट देखिएगा, ऑल मेंबर्स के ऊपर, कि उनकी चीजें बहुत जल्दी पॉजिटिवली हो जाएंगी। अब दालचीनी मनी अट्रैक्ट कैसे करती है? आपके सबके पास कॉपी पेन है, आप इसको प्लीज नोट करिएगा। मनी अट्रैक्शन के लिए दालचीनी के कितने सारे फायदे हैं। मनी अट्रैक्शन है, घर में नजर है, पितृदोष है, ये सारी चीजें हम दालचीनी से इजीली रिमूव कर सकते हैं। देखिए, 1 चम्मच दाल, जैसे आपके घर में नजर है, या फिर या आपके घर में कुछ भी नेगेटिविटी है और आपको महसूस हो रही है, बट आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करिए, आप दालचीनी लीजिए, दालचीनी का पेस्ट बनाइए फिटकरी के साथ। ठीक है, फिटकरी को और दालचीनी को बराबर मात्रा में लीजिए और उसका पेस्ट पाउडर बना लीजिए। फिर उसको एक ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउच में भरिए और अपने घर के हर कोने में घुमाते हुए, हर कोने में, और अपने मेन गेट पे आइए, और मेन गेट के जो डोरमेट होता है उसके नीचे उसको चिपका दीजिए। क्योंकि हमारे हमारे घर का जो मेन गेट होता है ना, वो ही हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लाता है, वही नेगेटिविटी भी लाता है, वही खुशियां लाता है। गुड न्यूज, बैड न्यूज, सारी चीजें वहीं से अंदर आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसको बिल्कुल सिक्योर करना है। मनी अट्रैक्शन के लिए मेन गेट से ही हम स्टार्ट करते हैं। मनी अट्रैक्शन के लिए दालचीनी को रेड कपड़े में, दालचीनी एंड कपूर रेड कपड़े में बांधिए। जैसे हमारा डोरमेट है, डोरमेट के नीचे की तरफ आप उसको चिपका दीजिए। आप हटाएं भी तो वो उसके नीचे चिपका रहे, और जो भी व्यक्ति वहां से गुजरे, उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो वहीं रिमूव हो जाए, वो हमारे घर में ना आए। और जब हमने उसको पीस के फिटकरी के साथ घर में घुमाया, तो हमने अपना घर तो क्लीन कर लिया, और उसको कहाँ चिपकाया है? डोरमेट के नीचे। और जब भी हमारे घर में कोई नेगेटिव पर्सन अपनी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ आएगा, तो वो वहीं पे उसको लॉक कर देंगे, उसको हमारे घर में
नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे। तो डोरमेट के नीचे चिपकाना है। ठीक है। देन नेक्स्ट, दालचीनी को 2-3 चम्मच दालचीनी का पाउडर लीजिए। काऊ घी हो, गुलाब जल एंड गंगा जल। गंगा जल ना हो तो गुलाब जल आप लीजिए। आप उसका एक थिक पेस्ट बनाइए। ये आपको एकादशी के दिन से स्टार्ट करना है, पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करना है, या फिर शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है, थर्सडे से। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तीन तीन दिन स्टार्ट करना है और वापस उसी दिन से फिर से वापस रिपीट करना है। 2-3 चम्मच आप दालचीनी लीजिए, उसमें काऊ का घी मिलाइए। गुलाब जल हो तो गुलाब जल, गंगा जल हो तो गंगा जल, या कोई भी आपके पास पवित्र जल है, होली वाटर है, तो आप उसको यूज किए। उसका एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के क्या करिएगा, उसको एक बाउल में लीजिएगा और राइट साइड से आप उसको अपने गेट पे लगाते हुए, लेफ्ट की साइड, आप गेट के बाहर खड़े हैं और राइट साइड से ऐसे लगाते हुए लेफ्ट की साइड ऐसे करके आप उसको पूरा कवर कर दीजिए नीचे तक पेस्ट से लगा के। जिससे क्या हो, एक आपका जो गेट है ना वो बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल सेफ हो गया है। आपका दालचीनी मनी अट्रैक्ट करेगा, दालचीनी नेगेटिविटी रिमूव करेगा। काऊ घी भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो प्रोस्पेरिटी लाएगा और आपके ब्लॉकेजेस जो मेन गेट से ही आते हैं वो खोलेगा। तो आपका जो पैसे का फ्लो है वो भी बढ़ेगा। पितृदोष, पितृदोष को क्या कीजिएगा, जब पितृ पक्ष चल रहा होगा तो दाल चीनी का ऑयल लीजिए। हाँ, क्लॉक राइट हैंड से, आपका गेट है ना, हमें राइट हैंड से स्टार्ट करना है। राइट हैंड से, जैसे आपने का गेट है तो हमें राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ लाना है। लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करना है, राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है। देन जो भी पितृदोष होता है, तो जब पितृपक्ष चलता है, अ, लगाना है उसको। अपने पेस्ट बनाया है ना हमने, हमने पेस्ट बनाया है, एक थिक सा पेस्ट बनाया है। तो उसको क्या करना है, आपको अपने हाथ से या कॉटन की हेल्प से या किसी भी चीज से आपको अपने गेट पे लगाना है। ठीक है, आपको अपने गेट पे लगाना है और ये आपको एकादशी से स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष से, पूर्णिमा से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आप करिए। इससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अवेंडेंस आएगी, नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएंगी, बाहर से बाहर ही आपकी नजर दोष, घर में का कलेश, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दालचीनी का एक और है, ये नजर दोष का हो गया। अब एक और नजर दोष का है, जैसे नेगेटिविटी, आपके घर में कलेश हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं चीजें, तो दालचीनी की 9 सुंदर सी स्टिक लीजिएगा, 9, उनको रेड कपड़े में बांधिए और मेन गेट पे आप मैनिफेस्ट, सबसे पहला है, आप उस टाइम जब हम कोई रेमेडी करते हैं उस टाइम हमारे मन के भाव कैसे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसा है, आपको क्या करना है, पॉजिटिव वे में बोलना है। कैसे बोलना है, मेरे घर से नेगेटिविटी जा रही है, मेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आज के बाद मेरे घर में कोई भी दोष नहीं है, इस वाइब्रेशन के साथ आपको ये काम करना है। ठीक है, और अपने घर में सुबह की चाय में आप दालचीनी का पाउडर जरूर डालें। इससे क्या होता है, पूरे दिन आपका दिमाग और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम वर्क स्टार्ट करते हैं। देन जब आप घर में आटा लाएं, ठीक है, तो जब वो कंटेन में डालें, उसके नीचे दालचीनी का, दालचीनी जरूर रखें, एक स्टिक दालचीनी की उसके नीचे रखें।
ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग। ये सब आपने लिख लिया किसी का कुछ? क्लॉकवाइज। लगाना है, ये घुमाना है, नहीं है, लगाना है गेट पे। पेज तो हमने जब ही बनाया है ना, ताकि हम उसको लगा सके। घुमा तो हम ऐसे ही घुमा सकते हैं, बट हमने लगाना है इसको। पितृदोष का क्या था? पितृदोष का था, पितृ पक्ष में हमें सिनेमन का ऑयल लेना है, और जो हमारी पितरों की फोटो है, उनको उस ऑयल से साफ करना है। दालचीनी का जो तेल होता है, उसे एक बाउल में लीजिए, कॉटन की मदद से अपने पुरखों की या अपने पितरों की जो फोटो है उन्हें साफ कीजिए। एंड जब उनके आगे दिया जलाएं, तो ये दिए में भी थोड़ा सा दालचीनी का ऑयल डालें, तो वो आपके घर के पितृ दोष भी समाप्त करेगा। ये पूरे पितृ दोष में जब जब आपका, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पितरों का है, ये है, तो आप फुल पितृ पक्ष में भी आप जला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और आप पर्टिकुलर वन डे से, रिकॉर्डिंग के लिए आप सर से बात करिएगा। नेक्स्ट, क्लॉब। आप कॉपी पेन लेके नोट करिएगा, जहां भी मैं फास्ट हूँ आप मेरे को बोलिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, बट रेमेडीज नोट करिएगा। यस, क्लॉब। अब लौंग। लौंग के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे उपाय हैं, और बहुत सारे रेमेडीज हैं। देखिए, काम में रुकावट। काम कभी कभी कैसे होता है ना, चलते चलते काम रुक जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। दिमाग बहुत परेशान होता है, ये एक नेगेटिविटी है। ये नजर भी हो सकती है। ठीक है। ये बहुत लोगों को, या फिर हम खुद ही कभी कभी कहते हैं ना हमारा काम अब अच्छा चल रहा, हमें खुद को ही खुद की नजर लग जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? साबुत चावल लेने हैं थोड़े से, उसके ऊपर 5 लौंग और 2 कपूर की, भीमसेन कपूर के 2 टुकड़े रखिए। एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें वो चावल रखिए, चावल के ऊपर 5 लौंग रखिए, फिर कपूर रखिए, और इसको जलाइए। जलाना कब है? वेनसडे की नाइट, शाम को, जब दोनों समय मिल रहे हो, तब ये वेनसडे की शाम को ये करिए, इवनिंग में, और इसको जलाइए। और जब ये जल जाए, तो इसको किसी पेड़ के नीचे आप रख के आइए, या फिर इसके जो चावल हैं वो पक्षियों को डालिए। नेक्स्ट डे पक्षियों को डाल दीजिए, या किसी पेड़ के नीचे रखिए। ये 5 वेनसडे आप करिए। 5 वेनसडे आप इसके रिजल्ट देखिएगा। आप देखिए, आप, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी भी रेमेडी को करने से पहले आपका माइंड, आपका मैनिफेस्टेशन और आपके भाव कैसे हैं, ये आप जरूर स्ट्रॉन्ग रखिएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं ना, उस टाइम की हमारे मन की वाइब्रेशन, हमारे मन के भाव, हमारा मैनिफेस्टेशन, कि हम किस भाव से कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? जैसे रुकता रुकता काम चल रहा है, तो अभी हमारा क्या है, हम सोचेंगे काम खराब चल रहा है, हम क्या करेंगे? अब आप जब भी इस कॉमेडी को करें, तो आप क्या सोचे, मेरा काम अब बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा काम अब बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहे। आप 5 वेनसडे आप यही माइंड सेट के साथ, मैनिफेस्ट के साथ आप ये करिए। देन देखिए बाद में। अब है स्टक मनी। स्टक जैसे आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीजें खराब भी हो गई हैं, बट पैसा नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है? अच्छा, वेरी फास्ट। वे ये
दोबारा से बताऊं मैं, रिपीट करूं? यस या नो, आप बताइए। ये जो काम को, नो, ओके, आपने नोट डाउन करा। यस, ओके ओके। नहीं, अभी कहीं भी आपको फास्ट लगे तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। नोट डाउन नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से आपको नोट डाउन करवा दूंगी। डोंट वरी। हम कहाँ थे? स्टक मनी, पैसा फंसा हुआ है और वापस नहीं आ रहा है। क्लोव वाली रेमेडी किस लिए है? फर्स्ट जो रेमेडी मैंने बताई थी वो थी कि कभी क्या होता है, काम अच्छा चल रहा होता है तो हमें हमारी खुद की नजर लग जाती है। कभी कभी काम चलता चलता रुक जाता है तो बाहर वालों की भी नजर लग जाती है। चलते चलते रुकने के लिए या फिर रुकावटें आने के लिए ये आपको 5 वेडनेसडे करनी है। ये मैंने उसलिए बताई थी। देन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो स्टक मनी की रेमेडी है। पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, ये वो है। एक प्लेन कागज लीजिए, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा, या जहां भी आपका पैसा है, किसी व्यक्ति के पास हो सकता है, किसी फर्म में हो सकता है, ऑफिस में से नहीं निकल पा रहा है, कोई कंपनी से नहीं निकल पा रहा है। तो जो भी आप, जहां भी आपका पैसा फंसा है, तो प्लेन पेपर पर आप नाम लिखिए। ये रेमेडी आपको अमावस्या के दिन करनी है, सूर्यास्त के बाद करनी है। आप नोट डाउन इसको करें। ये जो स्टक मनी की, पैसा फंसा हुआ है उसके लिए जो ये रेमेडी है, ये आपको अमावस्या के दिन करनी है और ये शाम सूर्यास्त के बाद करनी है। ठीक है? इसको पोजिट, तो आपने प्लेन पेपर लिया, उसमें 2 लौंग और 2 कपूर, और उस व्यक्ति का नाम जहां आपका पैसा फंसा है, उस कंपनी का नाम जो आपका पैसा नहीं दे रही है, कोई भी बात हो सकती है जहां आपका पैसा फंसा है। ठीक है? इसको अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद इसको जला देना है। जलाने के टाइम जो आपकी, मैंने फिर बोल रही हूँ, आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, जो आपकी अफर्मेशन होगी, वो आपकी पॉजिटिव हो कि मेरा पैसा वापस आ रहा है, मेरा पैसा वापस आ गया है। और ये आपका जब तक पैसा नहीं आता है, 5 अमावस्या जरूर करिएगा। ठीक है? 5 अमावस्या ये जरूर करिएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका, जब आपका कोई ना सुन रहा हो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जब आपका कोई ना सुन रहा, कोई बात ना सुन रहा हो। घर में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में आपकी बात नहीं, ऑफिस में हो सकता है कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। तो आप क्या करिए? आप, सपोज करो आप कोर्ट केस में हैं, आप कोर्ट केस में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, या आप घर में हैं, ऑफिस में हैं और आपकी मीटिंग है, वहां आपको सुनाना, मतलब कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करिएगा? उससे पहले आप मुंह में 2 लौंग डालिएगा, उस लौंग को बहुत अच्छे से चबाइएगा। यस, 5 अमावस्या करना है। आप मुंह में लौंग को चबाइएगा और जिस जगह पे, चाहे वो कोर्ट कोर्ट हो, वहां पे आप उसको स्प्रिंग कर दीजिएगा। फिर देखिए, ये एक टोटका है, ये एक रेमेडी है जो आपको धीरे 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 धीरे, घर हो या कोई हो, आपको ये बहुत अच्छे इफेक्ट देगी, क्योंकि उससे हमारी वाइब्रेशंस हो जाएंगी ना स्ट्रॉन्ग, हमारा ऑरा क्लीन हो जाएगा। तो लौंग क्या करती है? नेगेटिविटी को दूर करती है। रिपीट, ओके। ये देखिए, ये जो लौंग, जब आपके घर में, आपके ऑफिस में या कोर्ट केस में आप जा रहे हैं लेकिन आपका कोई सुन नहीं रहा है, हाँ, घर में स्प्रिंग कर सकते हैं। आप, जब आप सामने हैं कोई, तो आप मुंह में लौंग डालिए, आपको अपनी बात मनवानी है, तो आप उसको चबाते रहिए, चबाते रहिए, फिर उसको वहां पे जहां पे आपको, तो वहां पे स्प्रिंग कर दीजिए उसको।
फिर आप अपनी बात बोलिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। ये कंटिन्यू करिएगा, ये चीजें कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग मतलब के मुंह से निकाल के वहां पे उसका जो बुरादा होता है, जो भी है, आप वहां स्प्रिंग कर सकते हैं उसको। ठीक है। आप लौंग को अपनी जेब में भी रख सकते हैं, आप अपने पास लौंग को रखिए। नेक्स्ट चले, आगे आप स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट। यस, एरम रेमेडी। देखिए, जब नजर, फिटकरी, एलम एक बहुत एंटीसेप्टिक, बहुत टाइम से हम लोग इसको बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन इसका बेस्ट यूज होता है हमारी नजर उतारने के लिए, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। इसका बहुत अच्छा है। इसके मैं आपको 5 से 6 उपाय आपको इसको बताऊंगी, आप नोट डाउन करिएगा। यस, जब भी हम जहाँ उस प्लेस पे करिएगा ना, जैसे सामने होने चाहिए, तो आप कर सकते हैं। देखिए, फिटकरी, फिटकरी एक ऐसी चीज है जो हर घर में होती है। कभी हम कटे पे, जले पे, एंटीसेप्टिक है तो आप सेविंग में यूज करते हैं। लेकिन आज मैं इसको आपके बहुत अच्छे फायदे बताऊंगी, जो 5 टाइम आप इसको 5 अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, नजर है, या आपकी शॉप पे आपको लगता है कि बहुत लोग आते हैं और चिढ़ते भी हैं, या फिर आपको हमारा जो बॉडी का ऑरा है वो फील कर लेता है कौन सा व्यक्ति हमसे चिढ़ रहा है, कौन सा नजर, तो ये हम हमारी बॉडी ना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप अपने गेट पे हो या शॉप पे हो, आप इसको कांच के बाउल में भर के मेन गेट पे रख दीजिए। या अपनी शॉप पे हो, वर्क प्लेस पे हो, तो इसको आप कांच की बाउल में करके रखिए। ये जहां रखी होगी ना, ये उस प्लेस को बिल्कुल पॉजिटिव रखेगी, पॉजिटिव एनर्जी रखेगी, नेगेटिविटी को दूर करेगी। नेगेटिविटी को वहीं जहां से आप इसको एंट्रेंस पे रखेंगे, वहां से निकलेंगे, नेगेटिविटी को वहीं ब्रेक करेगी। ये बुध को रिप्रेजेंट करती है, फिटकरी बुध को रिप्रेजेंट करती है। ये इसीलिए रेड कपड़े में बांधकर आप इसको अपने वर्क प्लेस पे रखिए। आपका बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको रेड कपड़े में बांध के अपने ऑफिस में रखिए, जिससे आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, जहां से अंदर की तरफ ही रखेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ तो रख नहीं सकते, तो अंदर की तरफ ही रखेंगे। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो रखा है, और बहुत टाइम हो गया, बहुत चीजें जैसे बैड स्लीप हुई, बैड कंफर्ट हुआ, तो ये आप अपने प्लो के नीचे भी आप फिट कर ही रखिए। ठीक है। प्लो के नीचे फिट कर ही रखेंगे, आपको धीरे 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 ये आपका ऑरा पॉजिटिव करेगी, नेगेटिविटी और बैड ड्रीम्स को रिमूव करके ये आपको बहुत अच्छी स्लीप देगी। देन इविल आइज के लिए नमक और सरसों को के ऊपर, जैसे पीली सरसों होती है और नमक, उसके साथ फिट कर ही रखिए ये। और ये आपके जो नजर है, आप नमक लीजिए, सरसों के दाने लीजिए, और फिट करिए, आप किसी की भी नजर उतार दीजिए इससे और चौराहे पर फेंक दीजिए। ये बहुत, जी, ये बुध को रिप्रेजेंट करती है, बुधवार के दिन भी रख सकते हैं आप इसको, और रेड कपड़े में बांध के रखिएगा। ठीक है। आपका बच्चा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, आप उसकी टेबल पर एक कांच की बाउल में फिट करी रख दीजिए। आपके बच्चे का फोकस, क्योंकि ये बुध से रिप्रेजेंट कर है, तो आपके बच्चे का फोकस पढ़ाई में बढ़ने लगेगा।
चीजें क्लियर होने लगेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा जायफल। जी, नेक्स्ट आता है हमारा जायफल। जायफल एक मसाला है। नेट एक बहुत अच्छी रेमेडीज भी मेरे पास इसकी है, जो आपसी संबंधों को और बहुत जल्दी आपसी संबंधों में मिठास लाने का कार्य करती है। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जायफल का पाउडर नहाने के पानी में डाल के नहाइएगा, आपको पॉजिटिविटी भी लगेगी और स्किन भी ग्लो करेगी आपकी। देन अगर आपके हस्बैंड आपका नहीं सुन रहे हैं, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो अपने हस्बैंड को दाल सब्जी में हल्का सा एक चुटकी जायफल घिस के दीजिएगा रोज। और ये रेमेडी आप शुक्र से स्टार्ट करिएगा, किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट करिएगा। धीरे 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 देखिएगा आपके रिलेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे सास ससुर की बात आती है, बहुत सारे लॉज में क्या होता है कि हमारी हमारी सासू माँ प्यार नहीं करती हैं, नहीं बनती है, फैमिली में डिस्टरबेंस रहता है। तो हम क्या करें? अगर आप जॉइंट रहते हैं, ठीक है, तो आप ये काम अपने सास ससुर को जायफल सब्जी में भी दे सकते हैं। अगर आपके सास ससुर कहीं अलग जगह रहते हैं और आप कहीं अलग जगह रहते हैं, तो आप अपने पास जब भी उनसे मिलने जाएं, अपने पास जायफल रखें। कहीं भी अपने पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें, बट आपकी बॉडी से टच होना चाहिए। तो वो जायफल आप अपने पास रखिए। और अपनी सासू माँ के लिए व्हाइट कलर की कोई भी चीज लेके जाइए, फ्लावर हुए, कुछ मिठाई हुई, वो लेके जाइए। और वो जायफल आने के बाद अपने घर के किसी भी बाहर किसी फील्ड में फेंक दीजिए, बस। बट वो जायफल आपके पास होना चाहिए। देन आप किसी इंटरव्यू में, ये रेमेडी आपने नोट डाउन की, जायफल वाली? रिपीट वाइट फ्लावर। जैसे आपके सास ससुर से आपकी नहीं बन रही है, तो ये जायफल का ये उपयोग मैंने उसीलिए बताया था कि अगर आप अपने सास ससुर से मिलने जाएं, तो जायफल को अपने साथ लेके जाएं। और उसके साथ व्हाइट कलर की कोई भी चीज अपने पेरेंट्स के लिए, सास ससुर के लिए लेके जाएं। वो फ्लावर भी हो सकते हैं, वो मिठाई भी हो सकती है, तो वो लेके जाएं। और उसके बाद जब आप लौट के घर आए, तो उस जायफल को आप बाहर कहीं भी फील्ड में पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है। देन नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है सुपारी एंड जावित्री। देखिए, सुपारी का भी प्रयोग हमारे मसालों में होता है। ये भी बहुत फायदे की रेमेडी है। सुपारी एंड जावित्री, ये इनका कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि आप इनसे अपनी फैमिली के बहुत सारे इश्यूज खत्म कर सकते हैं। जैसे आप सुपारी और जावित्री को एक जगह रखिए। वो उस जैसे आपके सास ससुर का रूम है, आपकी उनसे नहीं बन रही है, तो आप जावित्री और सुपारी को उस कमरे में रखिए जिस कमरे में आपके पेरेंट्स सोते हैं। एक जगह करके रखिए। उससे धीरे धीरे उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके लिए है, नेगेटिव थॉट्स है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। देन एक शहद की शीशी लीजिए। शहद की शीशी में आप, अगर आपके सास ससुर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं आपके लिए, तो शहद की शीशी में आप सुपारी एंड जावित्री डाल के रखिए। इससे आपकी सास ससुर की जो पॉजिटिव आपके लिए है वाइब्रेशंस, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के रूम के लिए एक और रेमेडी है हस्बैंड वाइफ के लिए।
आप शहद की रेमेडी कर सकते हैं। शहद की एक डिब्बी लीजिए, अपना अपने हस्बैंड का पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए, और वो उस डिब्बी में आप ऐसे चिपकाइए इस तरह से, और उसको रेड कपड़े से बांध के, अगर बहुत सारा दिक्कत है, अब जिस तरफ आपके हस्बैंड जहाँ सोते हैं वहां उसके साइड में रख दीजिए। विद इन 3 मंथ्स आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। ये हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी है, आप करके देखिएगा। निधि जी, ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। रिपीट, ये हस्बैंड वाइफ वाली रिपीट करनी है। यस, फेस टू फेस। देखिए, एक कांच की डब्बा लीजिए, जार लीजिए, जिसमें हम पासपोर्ट साइज फेस फेस एक दूसरे की तरफ फेस हो, कि आप भी आपका फेस आपके हस्बैंड की तरफ हो, एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसे करके रखिए। और उसे लाल कपड़े से कलावे से बांध के आप उस साइड रखिए। अगर हस्बैंड से नहीं बनती है तो हस्बैंड की तरफ रखिए, वाइफ से नहीं बनती है तो हस्बैंड वाइफ की तरफ रख सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आप इसके रिजल्ट पॉजिटिव देख लीजिए। ओके। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो वेडनेसडे के दिन आपको ये काम करना है। एक सुबह के टाइम, क्योंकि वेडनेसडे क्या है, वेडनेसडे बुधवार अर्थ एलिमेंट है, आपको एक रेड कलर का आसन अपनी चौकी पर बिछाना है। उस पर 2 सुपारी लेनी है, 2 सुपारियों को कलावे से बांधना है बहुत अच्छे से, और उनको स्थापित करना है। ठीक है। वो एक कलावे से जैसे पूरा कवर कर देते हैं ना, मोली से, सुपारी को ऐसे कवर करके वहां स्थापित करना है, लाल कपड़े पे। और जब आप उनकी पूजा करें तो वेनसडे में दूब घास, 5 दूब घास वहां रखें, 5 पीले लड्डू वहां रखें। और जो भी आपकी इच्छा है प्रॉपर्टी खरीदने की है, तो आप वो उनसे विश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, आपका बहुत जल्दी काम प्रॉपर्टी खरीदने का हो जाएगा। जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी नहीं आएंगी, और विद इन 3 मंथ्स आपका काम हो जाएगा। आप मुझसे दोबारा पूछिए। प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद पा रहे हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो प्रॉपर्टी खरीदने का, और आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो, तो मैं ये जो रेमेडी बता रही हूँ सुपारी वाली, ये वेनसडे को करनी है आपको। ये जब तक 3 मंथ्स आप करिए, 3 मंथ्स आपको प्रॉपर्टी सेल, यस, अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो अपने घर के बेस्ट में कोई पुरानी ब्लेज की पेंटिंग लगाइए, अपने घर के बेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट चले, आपका हो गया है तो आप हल्दी। नेक्स्ट आता है हल्दी। रिपीट, सेल वाली रिपीट करनी है। ओके। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, तो अपने घर जहां आप रह रहे हो वहां वेस्ट डायरेक्शन में, अपने घर की जो भी वेस्ट बॉल दीवार होगी आपकी, उस पे आप पुरानी ब्लेज वाली पेंटिंग लगाइए। हस्बैंड वाइफ फोटो का रिपीट कीजिए। यस, देखिए, अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो आप शहद की एक बरनी लीजिए, छोटा सा जार लीजिए, उसमें आप
पासपोर्ट साइज अपनी और अपने हस्बैंड दोनों की फोटो लगाइए, और लाल कपड़े से बांध के, मौली से बांध के आप बेड के सिराने, फर्स्ट वाली। अगर सास ससुर से आपकी नहीं बन रही है, तो आप सुपारी एंड जावित्री को शहद में डाल के आप इन लॉज के रूम में रखिए, छिपा के रखिएगा। यस, मार्केट में आती है ना जिसमें पुराने ब्लेड बने रहते हैं, वो वाली पिक लगाइए। देन हल्दी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हल्दी। हल्दी एक एंटीसेप्टिक भी है, नेगेटिविटी भी दूर करती है, एंड हमारा जुपिटर भी स्ट्रांग करती है। जब हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज्यादा हमारा गुरु कमजोर हो जाता है, और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हमारे आते हैं, तो हम हल्दी की रेमेडी करते हैं। देखिए, एवरी थर्सडे सबको हल्दी में गुलाब जल मिला के अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाना चाहिए। एवरी थर्सडे जब भी आप अपने घर में आटा लाएं, तो एक चुटकी हल्दी उस आटे में जरूर मिलाएं, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहे, पैसे की कभी कमी ना हो। तो अपने घर में जब भी आटा लाएं और उसको डब्बे में भरें, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाएं। और ध्यान रखें, आटा अगर मंडे में आप लाएं तो ज्यादा ही अच्छा है। मंडे हो तो, और उसमें हल्दी मिलाएं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देन देखिए, अगर आपका घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत बीमारी नहीं निकल रही है, तो कच्ची हल्दी आती है, कच्ची हल्दी की गांठ, 5 गांठ लीजिए। पांचों गांठों को अपने घर के कोने कोने में आप घुमाइए, और उसको बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए। ये आप थर्सडे में करिएगा। ठीक है, आपके घर की जो बीमारी है वो भी बहुत जल्दी, जिस वाइब्रेशन के साथ आप बहा के आएंगे पानी में, इसको विसर्जित करेंगे, उसी वाइब्रेशन के साथ आपके घर की बीमारियां भी आप चली जाएंगी। देन आप अपने गैस के स्टोव पे रात को जब आप किचन साफ करते हैं, तो स्वास्तिक बनाना ना भूलें। रात को ही अपने घर के किचन पे हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। रनिंग वाटर ना मिले तो देखिए, आप हल्दी को ऐसे कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। कोई छोटा नाला, जैसे कहीं होता है रनिंग वाटर, तो आप कहीं कुआं है, या आप ऐसा करिए, एक किसी भी बड़े से डब्बे में आप पानी भरिए, उसमें हल्दी डालिए और उसको किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर दीजिए। नहीं तो आप भर के भी रख सकते हैं, कि आप रख लीजिए थर्सडे में जब भी जाएं। आजकल तो रनिंग वाटर जहाँ मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये रनिंग वाटर में बहता पानी होना चाहिए। ठीक है, बहता पानी होना चाहिए। और देखिए, हल्दी का छींटा, गंगा जल में मिला के हल्दी को, उसका छींटा एवरी थर्सडे को अपने पूरे घर में आप लगाइए। पहले लोग अपने घर के बाहर ना हल्दी के पानी का छिड़काव करते थे। आज कोई नहीं करता, प्लेन पानी से ही देते हैं। लेकिन ये एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हल्दी बहुत सारे बैक्टीरिया को खत्म करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है, ये भी है। और ये बहुत सारी नेगेटिविटी को भी खत्म करती है ना। तो हमें एवरी थर्सडे हल्दी का छींटा अपने घर के कोने कोने में लगाना चाहिए, उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, और बीमारियां भी खत्म होती हैं, क्योंकि हल्दी बहुत पॉजिटिव चीज है। जब भी हम ओवर थिंकिंग करें और हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमें फील हो, तो हमें एवरी थर्सडे हल्दी का टीका लगाना चाहिए, येलो पहनना चाहिए। ये अपने कंटिन्यू लाइफ में हमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम
बहुत ज्यादा नजर लगती है हमें, और हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, और गुरु कमजोर चल रहा है। मेकिंग डिसीजन पावर हमारी हो, हमारे बच्चों की हो, या हमारे हस्बैंड की हो, किसी की भी घर में मेकिंग डिसीजन पावर कमजोर है, तो आप उनके नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालिए, और रोज आप उनके उनमें चेंज आपको दिखेगा। हल्दी का स्वास्थ्य किचन में, हाँ, जैसे आप रात को किचन साफ करते हैं तो अपने गैस का स्टोव भी साफ करते होंगे, तो आप हल्दी से वहां पे स्वास्तिक बनाइए। ठीक है, ये आप बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि प्रोस्पेरिटी आएगी, घर में धन धान्य बना रहेगा, बरकत बनी रहेगी घर में। गैस स्टोव के ऊपर, या गैस स्टोव के ऊपर बनाइए। देन, यस, एवरी डे भी बना सकते हैं, आप थर्सडे में भी बना सकते हैं। आप एवरी डे भी बना सकते हैं और थर्सडे में भी बना सकते हैं। देन अब आती है अक्षय तृतीया। आप जरूर नोट करें, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, और मैं भी करूंगी, तो मैं चाहती हूँ जितने भी आप सब लोग यहाँ पे हैं, वो सब लोग ये रेमेडी करें। यस, मैंने बताया था दूब घास, एंड जो दूब घास होती है आप जानते होंगे, और 5 पीले लड्डू। थैंक यू सो मच। आप बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, और सेशन में जरूर आइएगा, अपने रिव्यू भी दीजिएगा। और अक्षय तृतीया के लिए मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल और बहुत सुंदर सी रेमेडी लाई हूँ, कभी ना खत्म होने वाली बेल्ट। अक्षय का मतलब ही खत्म, कभी ना खत्म होने वाली चीज। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ अक्षय तृतीया की बहुत सुंदर सी रेमेडी, आपकी बेल्ट बनी रहे उसके लिए। देखिए, आपको अक्षय तृतीया के दिन 8 चीजें लेनी है, अष्टलक्ष्मी वाली की चीजें लेनी है, जो अष्टलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे घर में प्रोस्पेरिटी आती है, हमारे बच्चे, हर चीज में वृद्धि होती है, चीजें स्टेबल रहती हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए, सबसे पहली चीज हमें क्या लेनी है? सिंदूर। सिंदूर आदि लक्ष्मी का रूप है। इलायची, सेकंड है इलायची, विद्या लक्ष्मी। थर्ड है चावल, ऐश्वर्य लक्ष्मी। फोर्थ है चांदी, धन लक्ष्मी। फिफ्थ है सुपारी, वीर लक्ष्मी। आप नोट डाउन कर रही हैं? तो मैं स्लो, आपको फास्ट लगे तो फिर बता दीजिएगा। सिक्स है हल्दी, संतान लक्ष्मी। सेवन है कमलगट्टा, विजय लक्ष्मी। और धनिया है, एट है धनिया, धान्य लक्ष्मी। इन अष्टलक्ष्मी की जो ये चीजें हैं, इनको आप एक गोल्डन कप कलर के कपड़े में रखिए, और इसका जो टाइम होगा वो 30 अप्रैल, 6:30 से 8:30 तक मॉर्निंग में होगा। जिस टाइम आप ये पोटली बनाएं, उस टाइम आप लक्ष्मी जी का बीज मंत्र या फिर लक्ष्मी जी का कवच चला के रखें। उसी वाइब्रेशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ इसको कलाबे से बांधिए। ठीक है, और कलाबे से बांध के उसी टाइम के पीरियड के अंदर इसको अपनी तिजोरी में रखिए। आप अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखेंगे, और आप फिर मुझसे बोलेंगे कि हाँ मैम, ये वर्क करता है। ठीक है, ये आपकी अक्षय तृतीया की रेमेडी है। आप इसको अक्षय तृतीया पर जरूर करें और रिव्यू जरूर दें।
ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अवेंडेंस, प्लीज रिपीट। ओके मैम, ये न्यू खरीदनी है। यस, ये खरीदनी है, और ये गंगा जल से धो का छींटा लगाइए या गंगा जल से धोइए, और इसको इनको यूज कीजिए। अगर आपके पास सिद्ध करी हुई है तो वो सिद्ध करी हुई है, लेकिन ये आप घर में लाइएगा अष्टलक्ष्मी। यस, मॉर्निंग टाइम पूजा का 6:30 से 8:30 है। आप इसी के बीच ये पोटली तैयार कीजिएगा, मैं भी इसी के बीच ये पोटली तैयार करूंगी। और अपने घर में बेल्ट को, ना खत्म होने वाली बेल्ट को बढ़ते हुए देखिएगा। ये चीजें मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सिंदूर आदि लक्ष्मी का रूप है। तिजोरी में रखने का टाइम, बनाने का टाइम 6:30 से 8:30 है। ठीक है, और इस बीच आप श्री सुक्तम चढ़ाएंगी, चला के और उसी वाइब्रेशन में रखेंगी तो बहुत ही ज्यादा इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये गोल्डन पीरियड है मॉर्निंग का, और इस बीच ही आपको ये सब करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ये आपका? मैम कब लाए? ये देखिए, आप एक दिन पहले ला सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन क्योंकि सुबह का टाइम बहुत, ये गोल्डन पीरियड है मॉर्निंग का। ठीक है, तो इस टाइम तो आप खरीद ही नहीं सकती हैं। नहीं उस लेकिन लेकिन इसको एक्टिव कर सकती हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं हम पूजा में इस टाइम रखें, इस टाइम इसकी पूजा करें। पूजा का जो टाइम पीरियड है वो भी मैंने आपको बताया है, 6:30 जी। से 8:30। इस बीच में आप लक्ष्मी श्री सूक्तम चलाएं, या बीज मंत्र चलाएं, या कवच चलाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसकी वाइब्रेशन में, लक्ष्मी की जी की वाइब्रेशन के साथ आप इसकी पूजा करें, और उस टाइम तिजोरी में रखें। ठीक है, ये हल्दी कुमकुम से करें पूजा? हाँ, हल्दी कुमकुम से करिए। मैम गंगा जल। जो आपने सास ससुर के रूम में रखने बोली, मेरे सास ससुर तो बहुत दूर रहते, मैं मिल भी नहीं पाऊंगी 6 महीना साल भर, तो मेरे ससुर जी है तो उनको किसी ने मतलब अपने बंदी जैसे रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूं उनके लिए? देखिए, आप उनके लिए अपने घर में भी रख सकते हैं। ठीक। आपने, उनका कोई रूम होगा, या फिर उनकी कोई जगह होगी, उनका कोई सामान आपके पास होगा, है ना? जी। हाँ, उनके सामान के पास रख दीजिए। क्योंकि ऐसा सामान भी मेरे पास तो कोई एक पर्स बना ही मिल जाओ उनके, वो ब्लैक कलर की, और हाँ, उसी कुछ नहीं। पर्स में रख दीजिएगा। हाँ। क्योंकि उसी उनका पर्स में रख बंदी दीजिए। जैसे हो रखे हैं वो, और उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मतलब सबको भूल ओके। चुके हो रखे। मैम प्रॉपर्टी वाला बता देंगे फिर से प्लीज? खरीदने वो वाला जो, कि सेल? हाँ जी, खरीदने वाला। खरीदने वाला। देखिए, आप वेनसडे में एक लाल कपड़ा लीजिए, अपनी चौकी पे बिछाइए, छोटा सा लीजिए, उस पे 2 सुपारी लीजिए, सुपारी को कलाबे से बांधिए, हाँ जी। है ना? कलावे से बांध के उसके उन्हें वहां स्थापित कीजिए, गंगा जल से बिल्कुल साफ करके स्थापित कीजिए। 5 दूब घास, 5 पीले लड्डू वेनसडे में उनको चढ़ाइएगा। और जो भी आपकी विश है, जो भी प्रे है, आप उनको करिएगा, और ये आप वेनसडे 3 मंथ्स तक करिएगा। ओके। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये आपको बहुत अच्छे भी रिजल्ट देगी। और एनी क्वेश्चन आप? मैम, जो आपने जो अक्षय तृतीया वाले दिन बताए हैं जो भी सामान, तो उन्हें भी हम्म, हम गंगा जल से मतलब थोड़ा सा छींटे उसमें दे के फिर यूज करेंगे ना हाँ, पूजा? देखिए, पता नहीं कितनों के हाथों से निकल के आती हैं चीजें, जी। कितनों की एनर्जी उनसे टच होती है, तो हमें तो हमारी एनर्जी के साथ उनको यूज करना है ना। तो आप गंगा जल से उनको साफ करिए, गंगा जल का छींटा लगाइए, और आप उनको हल्दी कुमकुम लगा के और पूजा करके आप उनको स्थापित कीजिए अपनी तिजोरी में।
मैम क्लोथ है फीटा लगाइए मीन्स व्हाट मैम? आई डोंट नो हिंदी। मिलेगा। अच्छा आप रोली से करते हैं ना, रोली हल्दी से उनको स्प्रिंकल करना। हाँ तो गंगा स्प्रिंग करते हैं। हाँ, गंगा जल और हल्दी कुमकुम स्प्रिंग कर दीजिए उनके ऊपर। ओके। on these articles जो आपने कमल बताए। गट्टा मीन्स? कमल गट्टा मीन्स? कमल गट्टा होता है, कमल का फूल लोटस होता है ना, सीड्स, जहाँ से लोटस कमल, लोटस सीड्स। लोटस सीड्स होता है। ओके। कितनी लेनी मैम? इलायची कितनी लेनी है और कमल गट्टा कितना लेना है? गोल्डन ये क्लॉथ और चलेगा। फाइव की क्वांटिटी भी लीजिएगा। 5। गोल्डन क्लॉथ की जगह कुछ और भी कोई कलर्स का रेड कपड़ा। ले सकते हैं आप, रेड येलो गोल्डन। मैम कितना बोला आपने? कितना इलायची कितनी, कमल गट्टा कितना? 5। 5 5 ओके। मैम मैम ये पॉकेट में रख सकते हैं क्या अपने बैग में? पॉकेट में कैसे रखेंगे इतनी सारी चीजें, ये तिजोरी में रखना। ओके। ये बट अक्षय रख तृतीया सकते का। हैं जी बट पॉकेट में रख सकते हैं या सियानो से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये बोल रहे नहीं, पॉकेट में नहीं, ये तिजोरी के लिए हम अक्षय तृतीया की पोटली बना रहे हैं, अक्षय पोटली बना रहे हैं हैं। वेल्थ के लिए। ओके ओके ओके। हम्म, थैंक यू मैम। ओके। You can raise your hands, I'll unmute you. Eighth one, what did you say, ma'am? Eighth one after Kamal Gatta? धनिया, धनिया। Okay, then thank धन you. लक्ष्मी के लिए, धन Okay, लक्ष्मी। thank you. वेलकम। हेल्थ इशू के लिए कुछ है क्या मैम और रेमेडीज? हाँ, हेल्थ इश्यूज, क्या हेल्थ इश्यूज हैं आपके लिए, किनको हैं? जैसे पैरों में ज्यादा जलन होती है तो दवाई लेने पर भी उसका असर नहीं हो रहा है, जी या फिर देखिए, थायराइड। हाँ मैं बताती हूँ आपको। आपको मैंने केतु वाली रेमेडी 7 नंबर की रेमेडी बताई थी। हम्म, आप कंटिन्यू 43 डेज तक आप हम्म, डॉग फीडिंग कराइए, 43 डेज तक कंटिन्यू। और ओके। और अपनी नाभि पे, हाँ, केसर का, नाभि पे और फोरहेड पे आप केसर का तिलक लगाइए। ओके। हाँ, डेली ना? हाँ डेली। और 43 डेज तक कंटिन्यू आप डॉग को फीड कराइए, विदाउट शुगर मिल्क होना चाहिए। तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये ये किस लिए है मैम, मतलब केतु का ही प्रॉब्लम क्यों लगा आपको ऐसे? मैं जस्ट पूछ रही हूँ। देखिए, कई बारी क्या होता है, बहुत जल्दी मैं, सर आपको बताएंगे, बहुत जल्दी इसका भी आंसर आपको दूंगी। देखिए, कई बारी क्या होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में केतु डिस्टर्ब होता है तो हमारे बॉडी के जो निचले पार्ट में पेन वेन ऐसे दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है ना। ये आप प्रिडिक्ट करवाएंगे कुंडली अपनी, तो आपका उसमें पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी क्वेश्चन? नीरा जी, सर नीरा जी को अनम्यूट करिए, उनका क्वेश्चन है। Yeah. You've said 5 पीस करना है तो फिर यस। yeah. So ये but silver का क्या मतलब then how would you do that? चांदी, चांदी मतलब सिल्वर, आप कॉइन ले सकते हैं, 1 कॉइन ले सकते हैं सिल्वर का। 1 coin, ये not 5. हाँ, नो 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 नो। Okay. ठीक है, thank you. वेलकम।
आपको सेशन कैसा लगा, आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। So I hope you all like the session of today. On Wednesday, we are coming up with a session, 2-hour session. It's not a 1-hour session. It's a 2-hour session where we are going to discuss about the Prashan Vichar. किस तरीके से by using numbers आप prediction कर सकते हैं। So ये 2 घंटे का एक पूरा का पूरा कोर्स है जो कि हम वेनेसडे को लेके आ रहे हैं by our expert mentor Dr. Vishali S. Bihani. So do join that. को मजा आएगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है फिर भी आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे ओनली just in 2 hours. So do join us on 30th at the same time, and the remaining at 7 o'clock you will get all the information in the group itself. Stay tuned with us. Hari Om Tat Sat.